नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद अंजू चैनल में। आपके लिए आज लेकर आए हैं शिक्षक भर्ती और सरकारी नौकरी से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, फिलहाल यूपीटीईटी के लिए आवेदन जो है बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। यूपीटीईटी के लिए सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग एक कमेटी गठित करने जा रही है और इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर आवेदन स्टार्ट होंगे। आपको पता है कि यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए डेट भी पहले से ही क्लियर हो चुकी है। 2026 में 29 और 30 जनवरी को आपकी यूपीटीईटी की परीक्षा करवाई जाएगी। कई वर्षों से क्योंकि यह परीक्षा नहीं हुई है तो उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 20 लाख तक आवेदन आ सकते हैं। हालांकि पिछली बार जो आवेदन आए थे वह 12.5 लाख आए थे और परीक्षा में 11.5 लाख के आसपास के लोग परीक्षा में बैठे थे। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कमेटी बनाई जाएगी वह परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। यानी कि अभी जो ये अफवाह चल रही थी कि 1700 रुपये एक पेपर का होगा, ये शायद नहीं होगा। यह तो केवल एक प्रपोजल है, सरकार खुद इसको मान्यता नहीं देगी। फिलहाल देखना यह होगा कि फीस कितनी निर्धारित की जाती है और परीक्षा का प्रारूप क्या है। प्रारूप में कोई बदलाव होगा क्योंकि यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि परीक्षा प्रारूप पर भी कमेटी विचार करेगी। अभी तक का जो पैटर्न है उसे तो हम सब हैप्पी हैं। मुझे लगता है कि प्रारूप में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और योग्यता तो बिल्कुल तय है। पहले से ही बीएड वाले जो है वो केवल पेपर 2 दे पाएंगे। पेपर 1 के लिए केवल डीएलएड या समकक्ष लोग ही आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क मुख्य रूप से है। इसके बाद जो है देखते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट होता है, परीक्षा जो है यह कब करवाई जाती है। क्या 29 और 30 जनवरी को परीक्षा हो पाएगी? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन का जो ट्रैक रिकॉर्ड फ्रेंड्स रहा है वो काफी खराब रहा है परीक्षाओं को लेकर के। इधर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में काफी हलचल है, काफी उथल पुथल चल रहा है। जब से यह बना हुआ है ना ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहा है, नई परीक्षाएं कंप्लीट करवा पा रहा है। पेपर में दिया हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव का तबादला हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव शिवजी मालवी का आगरा ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद भेज दिया गया है। इस आशय का आदेश सोमवार को जारी हो गया है। वहां पर जो वो जंतु विज्ञान पढ़ाएंगे, तो यही शिवजी मालवी जब धरना प्रदर्शन हम लोग में मतलब लोग जाया करते थे तो उन्हें इन्हीं को भेजा जाता था और यही छात्रों को बरगलाते थे। सही जानकारी कभी नहीं देते थे कि परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी। हमेशा छात्रों को मतलब मीठी मीठी बातें करके बरगलाया करते थे। फिर अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई नया अधिकारी आता है तो क्या होता है। और जो अभी जानकारी यह भी मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ और भी अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, कुछ और भी बदलाव हो सकता है, कुछ बड़ी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगली जो सूचना है वो बिहार में शिक्षक भर्ती के बारे में है। तो बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 2,33,000 शिक्षक भर्तियां हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। हाँ फ्रेंड्स, ध्यान देना है कि अगर आपका मन है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 है, जो इस टीआरई 4 के अंतर्गत प्राइमरी या फिर टीजीटी या पीजीटी में आप शिक्षक बनेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मन है कि आप बीपीएससी जो टीआरई 4 है इसमें टीआरई 4 के अंतर्गत प्राइमरी या फिर टीजीटी या पीजीटी में आप शिक्षक बनेंगे तो यह मान के चलिए कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। परीक्षा की तिथियां तय की जा चुकी हैं। 16 से 19 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएंगी। तो एग्जाम डेट जो है वो 16 से 19 दिसंबर है। टीआरई 4 की 16 से 19 दिसंबर है, यानी कि यूपीटीईटी से पहले यहाँ पर परीक्षा करवा ली जाएगी। अब रही बात टीआरई 4 के रिजल्ट की, कब तक आएगा? तो जनवरी में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जो नियुक्ति होगी यह मतलब लगभग 26 से 27,000 के आसपास पद रहने वाले हैं। इसी बीच फ्रेंड्स, एसटीईटी के लिए भी आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि एसटीईटी के लिए आवेदन पहले स्टार्ट होने वाले थे 11 तारीख से, नहीं हो पाए हैं तो 19 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। अब लास्ट डेट जो है वो 27 सितंबर एसटीईटी के लिए आवेदन की लास्ट डेट कर दी गई है। लेकिन इस बीच एसटीईटी की भी एग्जाम डेट जो है वो तय कर ली गई है। पहले परीक्षा 4 तारीख से होनी थी, लेकिन अब 4 से नहीं होगी। यह परीक्षा करवाई जाएगी अब 12 से 31 अक्टूबर के बीच में। बिहार एसटीईटी की परीक्षा, यानी कि जो लोग आवेदन कर रहे हैं, बस मान के चले कि 27 के बाद 12 से आपको परीक्षा देने जाना है। और रही बात एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर्स तो आपको पता ही है, महिलाओं के लगभग पटना या आसपास रहते हैं। पुरुषों के लिए तो ये लोग कहीं भी भेज देते हैं।
तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपके पास कितनी गिनती का समय बचा हो। 27 के बाद 12, इसका मतलब कि 12 दिन इधर हो गया, 3 दिन इधर। आपको केवल 15 दिन का समय दिया जा रहा है बिहार STT परीक्षा की तैयारी के लिए। और इसमें भी 15 दिन मान के चलिए, क्योंकि लास्ट 2 डेज जो है आप बिजी रहेंगे यात्रा करने में, और बाकी प्लानिंग तो आपके आसपास लगभग 10 दिनों का है। 10 दिनों में ही आप तैयारी कर पाए तो अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो है केवल 50% का है, तो कुल 150 नंबर का जो परीक्षा होता है उसमें केवल आपको 75 नंबर ही लेकर आना है। सिलेबस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल अभी से तैयारी में आप लग जाइए, बिल्कुल तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। अगली खबर है DSSP प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर के। तो दिल्ली में DSSP में प्राइमरी शिक्षक का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कुल जो है 1080 पद हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 16 अक्टूबर 2025 है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो CTET क्वालिफाइंग उम्मीदवार जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका 100 रुपये रहेगा। इसके अलावा DSSP के माध्यम से अन्य शिक्षक पदों के लिए भी आवेदन चालू है, इसलिए उम्मीदवार अपनी योग्यता और दस्तावेजों के अनुसार जल्दी आवेदन करें। आइए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। कुल पद पुरुष के जो है 2965 है और महिलाओं के लिए 2496 हैं। कुल टोटल पद 7565 है। योग्यता इसकी 12वीं है, मतलब इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि जो है 21 अक्टूबर है। आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये है। पहले चरण के परिणाम घोषित होने के बाद शारीरिक क्षमता मतलब फिजिकल और मापन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की प्रमुख अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए लर्न विद अंजू के साथ। थैंक यू।